ये जो रात का आसमान है ना, इसमें छुपा है एक ऐसा राज जो साइंस की दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। ब्लैक होल्स, एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी पावरफुल है कि लाइट तक वापस नहीं आ सकती। आज हम बात करेंगे ब्लैक होल्स के मिस्टीरियस और जॉ ड्रॉपिंग वर्ल्ड की। ब्लैक होल यानी एक काला छेद। यहाँ फिजिक्स के रूल अलग ही हो जाते हैं। जब एक बहुत मैसिव स्टार अपनी लाइफ के एंड तक पहुंचता है, उसका खुद का ही वेट उसे कोलैप्स कर देता है। रिजल्ट, एक ब्लैक होल का जन्म होता है। ग्रेविटी का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो सब कुछ अंदर खींच लेता है, प्लैनेट्स, स्टार्स, यहाँ तक कि लाइट भी। समझो, अगर तुम एक ब्लैक होल के पास गए तो तुम्हें समझने का टाइम भी नहीं मिलेगा कि क्या हो रहा है। तुम स्पैगेटिफिकेशन के शिकार हो जाओगे। मजाक लग रहा है? ये सच है। एक ब्लैक होल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। इवेंट होराइजन, ये वो बाउंड्री है जहां से कुछ भी लौट नहीं सकता। एक बार अंदर चले गए तो गेम ओवर। एक्रीशन डिस्क, ये वो एरिया है जहां डस्ट और गैसेस ब्लैक होल के अराउंड हाई स्पीड में घूमते हैं। सिंगुलैरिटी, ब्लैक होल का सेंटर जहां मैटर इन्फिनिटी तक कंप्रेस हो जाता है। यहाँ के लॉस अभी तक समझ में नहीं आए। हम कह सकते हैं कि सिंगुलैरिटी एक ऐसी जगह है जहां टाइम और स्पेस खत्म हो जाते हैं। ये फिजिक्स के लिए एक अनसॉल्व पजल है। ब्लैक होल्स एक साइज में नहीं आते। हर ब्लैक होल अलग अलग साइज का होता है। चलो 3 मेन टाइप समझते हैं। स्टेलर ब्लैक होल्स, ये छोटे ब्लैक होल्स हैं जो एक सिंगल स्टार के कोलैप्स होने से बनते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, ये मॉन्स्टर्स गैलेक्सीज के सेंटर में मिलते हैं। हमारी मिल्की वे में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है, सैजिटेरियस ए। इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स, ये रेयर हैं और इनका साइज स्टेलर और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के बीच का होता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं, ये अभी भी एक मिस्ट्री है, लेकिन उनका इम्पैक्ट गैलेक्सीज के फॉर्मेशन में होता है। अब सवाल ये है कि अगर हम ब्लैक होल के अंदर चले जाएं तो क्या होगा? सिंपल जवाब, हम नहीं बचेंगे। लेकिन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट कहते हैं कि अंदर काफी कुछ हो सकता है। जैसे टाइम स्लो हो जाता है, स्पेस डिस्टॉर्ट हो जाता है, शायद एक वर्महोल का रास्ता मिले। एक थ्योरी ये भी कहती है कि ब्लैक होल एक दूसरी यूनिवर्स का गेटवे हो सकता है, लेकिन अब तक ये सिर्फ इमेजिनेशन है। ब्लैक होल्स को देखना मुश्किल है क्योंकि ये विजिबल नहीं होते, लेकिन हम इनका प्रेजेंस उनके इफेक्ट से समझते हैं, जैसे उनके पास के स्टार्स का मोशन और एक्स रेज जो एक्रीशन डिस्क से निकलते हैं। एक साइंटिस्ट का कहना है 2019 में हमने पहली बार एक ब्लैक होल की रियल इमेज कैप्चर किया। इससे हमने कंफर्म किया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बिल्कुल सही थी। ये इमेज एक हिस्टोरिक मोमेंट था जो दिखाता है कि साइंस का सफर कितना एडवांस हो चुका है। ब्लैक होल्स सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं करते, ये गैलेक्सीज बनाने में भी मदद करते हैं। एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के पास की एनर्जी एक गैलेक्सी के स्ट्रक्चर को शेप दे सकती है। गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स का रिलेशनशिप एक सिम्बियोटिक कनेक्शन जैसा है। एक गैलेक्सी का सेंटर उसके ब्लैक होल के बिना इनकम्प्लीट है। ब्लैक होल्स को लेकर कई मिथ्स हैं, जैसे क्या ये कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर की तरह सब कुछ खा जाते हैं। रियलिटी ये है कि ये सिर्फ तभी इफेक्ट करते हैं जब आप उनके बहुत पास चले जाएं। और हॉलीवुड की बात करें तो मूवीज जैसे इंटरस्टेलर ने ब्लैक होल्स को नए तरीके से एक्सप्लोर किया है। इंटरस्टेलर का ब्लैक होल डिपिक्शन काफी एक्यूरेट था क्योंकि उन्होंने साइंस एक्सपर्ट से कंसल्ट किया था, लेकिन काफी मूवीज में ब्लैक होल्स को बस एक ड्रामेटिक प्लॉट डिवाइस की तरह दिखाया गया है। अभी तक हमने सिर्फ ब्लैक होल्स के सरफेस को स्क्रैच किया है। आगे का सफर और भी इंटरेस्टिंग होगा। न्यू टेलीस्कोप्स, एडवांस सिमुलेशंस और इंटरस्टेलर मिशन से हमें ब्लैक होल्स के बारे में और पता चलेगा। हमारी अगली जनरेशन की स्पेस मिशंस का फोकस होगा ब्लैक होल्स को और डिटेल में समझना। शायद एक दिन हम उसके अंदर भी जाने का प्लान बनाएं। ब्लैक होल्स एक रिमाइंडर है कि यूनिवर्स कितना मिस्टीरियस और फैसिनेटिंग है। ये हमसे कहते हैं कि जितना हम समझते हैं उससे ज़्यादा कुछ समझना बाकी है। साइंस का ये सफ़र कभी खत्म नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ब्लैक होल्स के बारे में और क्या जानना है।